या इधर नाम दे दें आप। डॉक्टर हिलाल अलावा जी। हेलो। माननीय सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मांग संख्या 33 पर बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, जनजातीय कार्य विभाग में जैसा कि अभी बताया गया कि 47,000 करोड़ रुपए का बजट है। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से हमारे प्रदेश के पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल्य जिले धार, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर में जो भगोरिया पर्व शुरू हुआ है कल से, मैं ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ पूरे प्रदेशवासियों को। और भगोरिया पर्व के बारे में, भगोरिया हाट के बारे में आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि यह पर्व आदिवासियों की संस्कृति, उनकी परंपराओं, उनकी रीति रिवाजों और उनकी एकता को प्रदर्शित करने वाला पर्व है। पिछले कई वर्षों से भगोरिया के बारे में एक भ्रम फैलाया गया था कि यह प्रणय पर्व है, लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय सभापति महोदय बताना चाहता हूं कि यह एक आदिवासियों का सांस्कृतिक एकता महापर्व है। इसमें हमारे आदिवासी समाज का बड़ा हिस्सा इसमें भाग लेता है और अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करता है। आज सरकार आदिवासियों की संस्कृति को बचाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च कर रही है, लेकिन असल में आदिवासियों की सांस्कृतिक पहचान को बचाने के लिए सरकार कोई प्रयास नहीं कर रही है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार अगर वास्तव में आदिवासी हितैषी है तो उनकी संस्कृति को बचाने के साथ साथ उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा करे, ताकि मध्य प्रदेश का 2 करोड़ आदिवासी अपने आप को सुरक्षित और संरक्षित महसूस करे। आज मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज जो विकास के अंतिम पायदान में खड़ा है। फर्जी जाति सर्टिफिकेट एक गंभीर मामला है माननीय सभापति महोदय। हजारों की संख्या में आज 10,000 से ज़्यादा फर्जी जाति प्रमाण पत्र के ऊपर समितियां बना के जांच चल रही है, लेकिन समय पर जांचें नहीं होती है, और जांचें होती है, दोषी पाए जाते हैं तो हाईकोर्ट से स्टे मिल जाता है। अगर सरकार वास्तव में आदिवासी हितैषी है तो सरकार को अपने स्तर पर समय सीमा निर्धारित करना चाहिए कि जिस फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट की जांच हो रही है उसके ऊपर कार्रवाई हो। मैं आपको एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं आपके माध्यम से। 2015 की राज्य सेवा परीक्षा में झाबुआ में जो वर्तमान में डिप्टी कलेक्टर हैं अक्षय सिंह मरकाम, पहले 2013 से पहले गुप्ता थे, फिर मरकाम बने। 2017 में दोबारा चयन हुए, डिप्टी कलेक्टर बने। हमने उनके जाति प्रमाण पत्र की जांच की मांग करी, तो जब उनके पिताजी का रिकॉर्ड मिला माननीय सभापति महोदय 1981 में उज्जैन महतपुर से उनका सर्टिफिकेट बना, और सर्टिफिकेट पिताजी का जाति प्रमाण पत्र में इस आधार पर बना कि वहाँ के स्थानीय विधायक श्री आनंदी लाल जी छजलानी की आधार पर बनाया गया। ये कोई मापदंड नहीं होते हैं। अगर आदिवासी जाति प्रमाण पत्र अगर बने तो उसके लिए 1950 का रिकॉर्ड माना जाता है, जबकि वास्तव में हमारे श्योपुर जिले में हजारों की संख्या में आदिवासी है, भील भिलाला, जो धार, झाबुआ, बड़वानी से विस्थापित होकर आए हैं, लेकिन वो आज भी उनके सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहे। तो ये आदिवासी जाति प्रमाण पत्र एक गंभीर मुद्दा है, जिसको सरकार को गंभीरता से लेकर ऐसे दोषियों के ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, आज आदिवासी इलाकों में आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है। सभापति महोदय, जमीन 2 तरीके से छीनी जा रही है। एक तो आदिवासी लड़कियों को बहला फुसलाकर उनसे शादी कर ली जाती है, या फिर दलालों के माध्यम से उनके गरीब माँ बाप को 2 लाख 3 लाख रुपए दे दिए जाते हैं, और जब उस लड़की की अन्य जाति में शादी हो जाती है तो उस लड़की को पंच का चुनाव लड़ाया जाता है, सरपंच का चुनाव लड़ाया जाता है, जनपद का चुनाव लड़ाया जाता है, जिला पंचायत का चुनाव लड़ाया जा रहा है, विधायक का चुनाव लड़ाया जा रहा है, सांसद का चुनाव लड़ाया जा रहा है। और जो आदिवासियों को राजनीतिक रूप से संविधान ने आरक्षण दिया है उसका चीरहरण किया जा रहा है माननीय सभापति महोदय। इस पर सरकार
गंभीरता से विचार करे और ऐसी आदिवासी लड़कियां जो अन्य समाज में चली गई उनको किसी भी प्रकार के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। दूसरा, माननीय सभापति महोदय, आदिवासियों की जमीन छीनने के लिए आदिवासियों को बंधुआ मजदूर बना लिया जाता है। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, मध्य प्रदेश के कटनी जिले में 4 आदिवासी, नथु कोल, प्रहलाद कोल, राकेश सिंह गोंड और रघुराज सिंह गोंड, ये इनमें 3 जो ऊपर के हैं, नथु, प्रहलाद और राकेश सिंह, ये बीपीएल कार्डधारी है। इनके नाम पर 1143 एकड़ जमीन मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में खरीदी गई और आदिवासियों की जमीन पे कब्जा किया गया। माननीय सभापति, ये सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाह रहा हूं। हजारों की संख्या में आदिवासियों के नाम पर जमीन खरीदी जा रही और आदिवासियों से जमीन छीनी जा रही। क्या मध्य प्रदेश की संवेदनशील सरकार जो कहती है कि आदिवासी हितैषी है, इस तरह से आदिवासियों के जमीन छीनने के रास्ते तैयार करेगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आदिवासियों के साथ धोखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से थोड़ा संक्षिप्त करते माननीय अध्यक्ष महोदय, 2-3 गंभीर मुद्दे हैं। जो मनावर का मनावर एक आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है। हमने लंबे समय से सरकार से मांग करी कि हमको बाईपास स्वीकृति दे दी जाए, क्योंकि मनावर में अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट, गंधवानी में सीमेंट प्लांट, अभी कुक्सी में भी सीमेंट प्लांट लगाया जा रहा है और ये आदिवासियों की जमीन छीन के लगाया जा रहा है। पैसा कानून के बगैर अनुमति के लगाया जा रहा है, ग्राम सभाओं की बगैर अनुमति के लगाया जा रहा है और जो आदिवासी संघर्ष कर रहा है, विरोध करता है, उनके ऊपर एफआईआर कर दी जा रही है। माननीय सभापति महोदय, आदिवासियों के लिए नियम और सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए कोई नियम नहीं, कोई संविधान नहीं। यह कौन सा न्याय है आदिवासियों के साथ? आज हमने एक बाईपास की मांग करी, घंटों जाम रहता है तो नियम आड़े आ गए। हमने मेडिकल कॉलेज की मांग करी तो नियम आड़े आ गए। लेकिन जब कंपनियां आ रही और आदिवासियों की जमीन छीन रही तो इनके लिए कोई नियम नहीं। माननीय सभापति महोदय, एक गंभीर मुद्दा है आदिवासी इलाकों में बेरोजगारी। सरकार की 2 महत्वपूर्ण योजनाएं हैं और इन योजनाओं का एक ही उद्देश्य है कि युवाओं को रोजगार देना, आत्मनिर्भर बनाना। सरकार की मंशा बहुत अच्छी है, योजनाएं भी बहुत अच्छी है, लेकिन जब ये बेरोजगार युवा लोन लेने के लिए जाते हैं बैंकों में तो बैंक उनसे बैंक ट्रांजैक्शन मांगता है, बैंक उनसे बैंक गारंटी मांगता है। जब ये बेरोजगार आदिवासी युवा बैंक ट्रांजैक्शन, बैंक गारंटी कहां से लाके देगा? सरकार कहती है कि एक तरफ मैं गारंटर हूं, लेकिन सरकार असल में ये बात कहने की है। माननीय सभापति महोदय, अगर वास्तव में इन बेरोजगार युवाओं को लाभ देना है तो सरकार को नियम बनाना पड़ेगा। और साथ में आपको एक बात ये भी कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि असल में इन योजनाओं का अगर कोई लाभ उठा रहा है तो कोई या तो विधायक या सांसद के लड़के उठा रहे हैं या बड़े अधिकारियों के लड़के उठा रहे हैं। जिस अंत्योदय की बात कर रहे हैं, जिस अंतिम पंक्ति में खड़े वर्ग को लाभ देने की बात कर रहे हैं, उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा इन बेरोजगार योजनाओं की। माननीय सभापति महोदय, हमारे मनावर विधानसभा क्षेत्र में मेरा बात रख दिया डॉक्टर साहब, मान्य समय का ध्यान रखते हुए अपने क्षेत्र से संबंधित कोई बात देना चाहे। 2-3 मिनट में खत्म कर दूंगा सभापति महोदय। मेरे मनावर विधानसभा क्षेत्र में नर्मदा नदी के तट पर हमारे घाटों का निर्माण की हमने लंबे समय से मांग करी थी सभापति महोदय। सेमलदा घाट, बड़दा घाट, उर्दना घाट, ये सौंदर्यीकरण के साथ साथ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन अभी तक मनावर विधानसभा क्षेत्र में घाटों के निर्माण को लेकर सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। आपके माध्यम से मेरी मांग है कि विधानसभा क्षेत्र में घाटों का निर्माण होना चाहिए। दूसरा, एक और मेरी मांग है आपके माध्यम से सभापति महोदय, हमारा खलघाट से मनावर, मनावर से कुक्सी और कुक्सी से आलूराजपुर रोड, ये नेशनल स्टेट हाईवे 38 है और सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होने वाला ये जोन बन चुका है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मेरी मांग है कि कम से कम इसको 4 लेन में स्वीकृति दे दी जाए। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र के कुछ ये रोड हैं, ये आपके माध्यम से नोटिफाइड हो जाए। मेरी मांग है कि माननीय मंत्री जी बस्ती विकास से दो या आप कोई से भी विकास से मांग करें तो इनको नोटिफाइड किया जाए। ग्राम पंचायत आमसी बड़ी, अगर आपकी डॉक्टर साहब जी, अगर आपकी क्षेत्रीय मांग हो जी तो आप पटल पर रख दें आप जी। मैं 2 मिनट में खत्म कर दे रहा हूँ, समय भी बच जाएगा। 2 मिनट में खत्म कर दे रहा हूँ सभापति महोदय। ग्राम पंचायत आमसी बड़ीपुरा से सिंगाजी मेला लटामड़ी, मंडावदा हाई स्कूल से खेरिया खोदरी तक, बढ़िया काकड़ से भमलावत तक, धनोरा से कलालदा
पांजरिया फाटा से महादेव खोदरा, अवलदा से भेसलाई, बालीपुर से गुराड़िया रोड, धुलसर से सोलियापुरा, टाणा फाटा से भेसलाई और चिपराटा से टेकी। माननीय सभापति महोदय, ये जो मांगे हैं ये लंबे समय से हमारे आदिवासी भाइयों को और सभी वर्गों के लिए महत्वपूर्ण होगी। और आपके माध्यम से आखिरी में मेरी 2 मांगे हैं माननीय सभापति महोदय। जो पीएससी है, पब्लिक सर्विस कमीशन, पिछले 4-5 सालों से पदों की संख्या को लेकर लंबे समय से छात्र आंदोलन कर रहे हैं। सिर्फ 400-500 हज़ार के अंदर पद निकल रहे हैं, जबकि परीक्षा देने वाले 1 लाख से 1.5 लाख है। तो मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि जो प्रदेश में आज आकांक्षी पोर्टल पर 6,97,000 बेरोजगार युवा है, तो ये पदों की संख्या बढ़ेगी तो कहीं न कहीं इन वर्गों को लाभ मिलेगा। दूसरा, वर्ग 1 के पदों को भी बढ़ाया जाए, ये भी महत्वपूर्ण मांग है। और मेरे मनावर विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय माफ़ी चाहता हूँ, मनावर विधानसभा क्षेत्र से धार जो जिला स्तर का कार्यालय है वो 80 किलोमीटर का लगभग पड़ता है, पूरा आदिवासी बहुल्य। तो मेरी लंबे समय से मांग रही है कि मनावर को जिला बना दिया जाए, ताकि हमारे आदिवासियों को 80-90 किलोमीटर वहाँ दूर तक न जाना पड़े और उनको स्थानीय स्तर पर भी ही राजस्व के उनके सारे काम हो जाए। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार। जय जोहार, जय आदिवासी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद अलावा जी।